हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी नोटिफिकेशन जारी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट्स हैं। टोटल 300 पोस्ट है। सैलरी 60,000 रुपीज़ पर मंथ। एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया हुआ एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। एग्जाम सेंटर्स जो है ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर्स मिलने वाले हैं, सो दैट आपके लिए जो भी कन्वीनियंट सेंटर है वहाँ पर जाकर आप एग्जामिनेशन दे सकेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इन अ वे गवर्नमेंट जॉब भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है ये। तो चलिए आगे बढ़े और नोटिफिकेशन को समझते हैं। मेन जो उसकी हाईलाइट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, हाइलाइट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपके बहुत सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहले वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। टोटल 300 पोस्ट है, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 121 पोस्ट है। कैडर 1 स्केल 1 कैडर 300 ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। जॉब लोकेशन की भी बात करेंगे, जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है और डेट्स वगैरह। इसके पहले जान लें कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एक कंपनी है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसकी ओनरशिप जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। रिक्रूटमेंट ऑफ 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जनरलिस्ट स्केल 1। अब इसमें जो ये जारी की गई 24 अगस्त 2021 को, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से स्टार्ट होगी और 21 सितंबर तक ये चलेगी। तो 1 से लेके 21 सितंबर तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कभी होने वाली है? तो 2 एग्जाम होंगे, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी और फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होंगे। तो प्रिलिमिनरी और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए अक्टूबर एंड नवंबर टेंटेटिव डेट्स रखे गए हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ है, कहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। तो पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि सबसे फर्स्ट जो क्वेरी होती है कि जॉब लोकेशन क्या होने वाली है। जॉब लोकेशन ये 30 पेजेस की पीडीएफ है, 30 पेजेस की। उससे पेज नंबर 1 पर आप सर्विस कंडीशन में जब चले आते हैं तो आपको समझ आएगा कि जॉब लोकेशन क्या हो सकती है। मुंबई से है नोटिफिकेशन जारी की गई है, लेकिन मुंबई ही रहेगी ऐसा नहीं है। द सर्विस कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रेवेलेंट रूल्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। Selected candidates on appointment may be posted or transferred to any place in India। तो इंडिया के किसी भी जगह में जहाँ पर इस कंपनी का ब्रांच होगा वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो सिर्फ मुंबई में ही पोस्टिंग होगी ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी इसके ब्रांचेस होंगे वहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है और टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र भी हो सकती है। ऑल इंडिया लेवल पर इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी और कहीं से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लगभग सभी स्टेट में सेंटर्स हैं। तो पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ लेते हैं, सो दैट क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड भी है यहाँ पर, तो वो भी आपको देखना। एक बॉन्ड भरनी है, वो भी आपको देख लेना। एज की पहले बात करेंगे। पेज नंबर 2 पर आप चले आए तो एज आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को बेस लेकर आपको एज कैलकुलेट करनी है, जिसमें मिनिमम 21 साल और अधिकतम आयु सीमा जो है 30 साल होनी चाहिए, 30 ईयर्स। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक जो बाकी कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन होती है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है। 30 सितंबर 2021 तक आपके पास अ कैंडिडेट मस्ट पजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट स्लैश पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, म्यूजिक, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है 60% मार्क्स के साथ में, तो आप एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। और ST, SC, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स। तो किसी भी एग्जाम में आपने 60% ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% अंक अगर आपने स्कोर किए हुए हैं तो आप ये 30 सितंबर 2021 तक में ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। Those who are in final year or final semester of their graduation may also apply provisionally subject to condition. If called for interview, they will have to produce proof of having passed the qualifying examination on or before 30 सितंबर 2021। तो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन
दे सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक उनको प्रूफ प्रोड्यूस करनी होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इमोल्यूमेंट्स या सैलरी की बात करते हैं। पहले पेज नंबर 2 पर ही आपको इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। जो बेसिक पे है 32,795 रुपीज़ है। तो देखिए बेसिक पे और ग्रॉस सैलरी में फ़र्क होती है। बेसिक पे पर आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो अलाउंसेस ऐड करके फिर आपकी सैलरी बनती है। तो ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स। तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई है या फिर और जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर 60,000 रुपये पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली सैलरी दी जाएगी। तो बाकी की सिटीज़ में भी थोड़ा बहुत माइनस आप कर दें और इतनी सैलरी होगी। इसके अलावा काफ़ी बेनिफिट्स है जैसे कि PFRDA, ग्रेच्युटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस शेल बी एज पर रूल्स। तो इसके अलावा आप देख लेते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो रिक्रूटमेंट आपको क्लिक करनी है। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स 2021 जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको नजर आ रही है 300 पोस्ट है, ये वाली आपको क्लिक कर लेनी है और इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ये PDF 30 पेजेस की है। एग्जाम के सेंटर्स मैंने आपको बताया कि 3 एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम होंगे, प्रिलिमिनरी होगा, फिर आपके एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा और फिर फाइनली इंटरव्यू होगी। तो ये 3 आपको स्टेजेस से गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन के पहले। अब इसमें जो एग्ज़ाम के सेंटर्स है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या इसकी लिस्ट भी दी हुई है। तो देखिए ये लगभग मुझे समझ आ रहा है कि सभी स्टेट्स होंगे ही होंगे या फिर 1-2 मिसिंग होंगे। तो पेज नंबर 7 को आप विजिट कर लें तो आपको नज़र आएगा कि क्या क्या सेंटर्स हैं। एग्जैक्टली स्टेट के नाम भी लिखे हुए हैं और उनमें जो सिटीज़ होंगे जहाँ पर टेंटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा सकती है वो भी लिखे होंगे। तो प्रीलिम्स के लिए भी है और मेन एग्जाम्स के लिए भी। तो पेज नंबर 7 एंड 8 आप विजिट कर लें। एप्लीकेशन फ़ी अब हम ज़रा चेक कर लें। एप्लीकेशन फ़ी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 7 पे आपको आना होगा। एप्लीकेशन फ़ी बताने के पहले मैं आपको बताऊं कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन आपको गूगल पर नहीं मिल रही है या मैंने लिंक नहीं डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब आती है तो मैं लिंक ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को वीडियो के नीचे तक ज़रूर चेक किया करें, कहीं ना कहीं लिंक मेरी दी हुई होती है और उसमें से फिर आपको सिर्फ डाउनलोड करना होता है, अच्छी तरीके से पढ़ना होता है और फिर एप्लीकेशन डालनी होती है। बाकी की बात गूगल पर आपको क्यों नहीं मिलती है, हो सकता है आप उसको जो कीवर्ड्स है वो गलत टाइप करते हैं, इसके लिए आपको गूगल पर नज़र नहीं आती। चलिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। नॉन रिफंडेबल फ़ी है। ST SC PWBD के लिए 100 रुपीज़ है, इंटीमेशन चार्ज ओनली, एंड ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PWBD ₹750 है एप्लीकेशन फ़ी। तो पेबल ऑन 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, अभी इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई, तो 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एप्लीकेशन डालने के पहले आपको खुद एडवर्टीजमेंट पूरी तरीके से पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ बॉन्ड वगैरह की भी बात की गई है कि आपको कितने साल एक मिनिमम आपको जॉब यहाँ पर देनी होगी। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन डालें। आप सभी को बेस्ट विशेज़। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर लें। थैंक यू।